Hello students, welcome back to MSS English classes, and we are studying chapter 1 of prose, A Girl with a Basket, and this video is third part on this chapter. So let's have it continue. And first of all we should have a recap. हमने अभी पढ़ा था इस पैसेज में कि जो राइटर हैं वो बता रहे थे हमें कि उन्होंने जो यात्रा की वो कहाँ कहाँ और कैसे की, और वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या देखा, गांव देखे और एग्रीकल्चरल एरियाज़ देखे, गंगा वाला क्षेत्र देखा। तो अब वो बता रहे हैं स्टेशन पे क्या हुआ उनके साथ, जब वो बता रहे थे कि स्टेशन पर वो उतरते थे, लोगों से बात करते थे और उन्हें इंग्लिश बोलनी आती थी तो वो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ही ढूंढते थे, फिर उनसे बात करते थे, इंडिया के लोगों के बारे में जानते थे, उनके विचारों को जानते थे। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। वो कह रहे हैं कि एक स्टेशन पर जो मेरा रूटीन था लोगों से बात करने का वो इंटरप्ट हो गया, वो टूट गया। यानी कि वो जब बात करते आ रहे थे लोगों से वो यहाँ पर एक स्टेशन पर नहीं कर पाए। इंटरप्टेड मीन्स बीच में किसी चीज़ का टूट जाना। एज soon as I alighted, a group of young children gathered around me. और जैसे ही मैं उतरा, alighted मतलब बता रहे हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, एक छोटे छोटे बच्चों का जो ग्रुप था, समूह था, उसने मुझे gathered इकट्ठा हो गया अराउंड मी, मेरे चारों ओर। तो जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा एक छोटे छोटे बच्चों का जो समूह है वो मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वुमेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न। और वे बेच रहे थे टोकरियाँ, और बता रहे हैं यहाँ पे राइटर टोकरियाँ कैसी कैसी थी। हैंड वुमेन थी, हाथ की बुनी हुई थी। रीड बास्केट सरकंडे की टोकरियाँ थी। रीड एक लकड़ी होती है जो अंदर से खोखली होती है, तो उस काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उससे बास्केट बनाई जाती हैं। तो उस लकड़ी की भी बास्केट थी, सरकंडा उसे कहते हैं। और उनके जो टोकरी के डिज़ाइन थे वो सिंपल थे, एंड पैटर्न उन पे जो नमूने बने हुए थे, ब्यूटीफुल डिज़ाइन बने हुए थे, वो भी एकदम सिंपल थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। दे हेल्ड द बास्केट, यहाँ पे राइटर बता रहे कि उन्होंने बास्केट्स को ऊंचा उठाया हुआ था, पकड़ा हुआ था, और वो जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स मतलब अपनी टोकरियों को बेचने के लिए जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे। आई डिड नॉट नो, राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज राइटर को तो इंग्लिश आती थी, वो अमेरिकन थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन वो कह रहे हैं बट कन्वेइंग, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहे थे। उनकी जो आवाज़ थी वो जोर जोर से बास्केट ऊंची पकड़ के आवाज़ लगा रहे थे, तो वो एक्सप्रेस कर रही थी। अनमिस्टेकेबली मीन्स क्लियरली, एकदम साफ पता चल रहा था डियर डिज़ायर, उनकी इच्छा का, कि वो क्या करना चाहते हैं। राइटर को पता चल गया था कि वो टोकरी बेचना चाहते हैं। These were refugee children when partition between India and Pakistan was decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. These were refugee children. अब राइटर बता रहे हैं कि बच्चे कौन थे, ये शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी कौन है राइटर यहाँ पे आगे बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, और उन लोगों को ही शरणार्थी कहा गया। तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं वैन कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, इट मीन्स बंटवारा, डिक्रीड मीन्स निश्चित हुआ था, डिसाइडेड हुआ था। तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट मीन्स लाखों लोग, यानी कि 100,000 कम से कम लाखों लोग, पुलीड अप देयर रूट्स, अपने घरों को पुलीड अप छोड़ दिए थे, लेफ्ट कर दिया था उन्होंने अपना घर जो पाकिस्तान में था, एंड चेंज्ड, और उन्होंने बदल दिया अपना रेजिडेंस, अपना निवास स्थान। 9 million people left Pakistan and came to India driven by the fear of religious fanatism. यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि 90 लाख लोग, मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 9 मिलियन मीन्स 90 लाख लोग ने पाकिस्तान छोड़ दिया था लोगों ने, और वो भारत आ गए थे। ड्राइवन बाय मीन्स फोर्स्ड होना, किसी चीज़ से मजबूर होकर। और वो किस चीज़ से मजबूर हुए थे, फियर, डर से। रिलीजियस फैनेटिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म मीन्स धार्मिक उन्माद, या हम कह सकते हैं पागलपन, है ना, मैडनेस फॉर रिलीजन, किसी धर्म के लिए पागलपन। तो पाकिस्तान में जो एक धर्म के लिए पागलपन था, उसके डर से कि कहीं ये लोग हमें मार ना दें, तो इस डर से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वो मजबूर होकर भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर
दे वर पुअर पीपल, वे बहुत ही गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, शुरू में जब वो वहाँ से इट मीन्स चले थे, जब उन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू की थी तो वो बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर, वे इतने अधिक गरीब थे। एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वो मीन्स राइटर कहना चाह रहे हैं कि वो और ज़्यादा गरीब हो गए जब उन्होंने शुरू किया अपना लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा को। फॉर ट्रैक मीन्स ट्रेवल, यात्रा। For they all could carry with was a bit of food and few belongings. For चूँकि जो सब कुछ भी जो भी उनके पास था, जो वे कैरी कर सकते थे, इट मीन्स जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वे जो कुछ भी ले सकते थे वो था क्या, एक a bit of food, थोड़ा सा खाना उन्होंने अपने साथ लिया था, and few belongings, और कुछ थोड़ा सा belongings मीन्स सामान लिया था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनका खाना खत्म हो गया था। आउट ऑफ फूड हो गए यानी कि खाना खत्म हो गया था उनका। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने फिर शुरू की यात्रा। इट मीन्स राइटर कहना चाह रहे हैं जब वो थक जाते थे तो कुछ समय के लिए रास्ते में बैठ जाते थे और फिर अपनी यात्रा शुरू करते थे। तो कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद वो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की क्योंकि खाना खत्म हो गया था। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड यानी कि रास्ते के, सड़क के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, किस कारण से, भूख के कारण जो कमजोरी आ रही थी उनमें, उस कारण से वो सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड, और मर गए। वेहर दे, जहाँ भी वे क्या हुए, फैल हुए, जहाँ भी वे गिरे वहाँ पे ही वो मर गए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो जो भी बच्चे थे जो सेलिंग बास्केट, राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि उन बच्चों के बारे में कि जो बच्चे टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे थे वो बेटे और बेटियाँ थे इन्हीं शरणार्थियों के वो बच्चे थे। और जो टोकरियाँ बेच रहे थे, दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटी सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वे और उनके जो पेरेंट्स थे यानी कि उनके जो माता पिता थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके माता पिता के सगे संबंधी, वो शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप, उन्होंने लगा ली थी। स्टॉल्स मीन्स दुकानें होती हैं, और कैसी दुकानें होती हैं, खुली, ओपन माउथ, जो ओपन फ्रंटेड शॉप्स होती हैं उनको स्टॉल्स कहते हैं। तो ऐसी खुली दुकानें उन्होंने स्थापित करके, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना किसी चीज़ को। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाकर, सिंपल आर्टिकल्स, सिंपल मीन्स साधारण वस्तुएं, आर्टिकल्स जैसे कि टोकरियाँ या फैंस, इस तरह के आर्टिकल्स बनाकर वो ट्राइंग यानी कि प्रयास कर रहे थे एक लिविंग करने का, एक जीविका को मेक करने का, इट मीन्स कमाने का, इन मार्केट्स, बाजारों में। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स और रिलेटिव सब शहरों में इकट्ठा हो गए। उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगा ली और जो सिंपल सी आर्टिकल्स, वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। और वो इन सबको क्यों कर रहे थे, ताकि वो मार्केट में इन्हें बेचकर अपनी जीविका कमा सकें। और राइटर कह रहे हैं ऑलरेडी, पहले से ही, यानी कि मार्केट्स के बारे में बता रहे हैं कि मार्केट्स तो पहले से ही क्या थे, ओवर क्राउडेड थे, यानी कि कैसे थे, भरे हुए थे। ओवर क्राउडेड मीन्स यानी कि इस प्रकार के सामान से पहले ही वो भरे हुए थे, पहले से ही इतना ज़्यादा सामान था इस तरह का कि इस तरह के जो सामान थे उनको बेचना बहुत मुश्किल था इन लोगों के लिए, यानी कि बहुत ही टफ कंपटीशन था। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स, तो वे कहाँ रहते थे, बता रहे हैं वो कैसे घर में रहते थे कि वे कपड़े और घास के जो हट होते थे, शेड्स मीन्स हट, झोपड़ी बनाकर रहते थे, दैट लाइन द स्ट्रीट, और जो कहाँ पे बनाई हुई थी, गलियों में, गलियों में लाइन से उन्होंने वो अपनी हट्स जो हैं क्लॉथ की और ग्रास की बनाई हुई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेरी कैंप लगा लेते हैं। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed on $100 a year। तो वो बता रहे हैं राइटर कि जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्स मीन्स छोटे किसानों को कहते हैं, जो क्या करते हैं, किसी के यहाँ वर्क करते हैं,
मजदूरी करते हैं, उनके पास बहुत कम ज़मीन होती है तो उसमें उनका गुजारा नहीं होता, तो वो मजदूरी करने वाले किसान होते हैं। तो कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो छोटे किसान थे और वो अकस्टम्ड थे। अकस्टम्ड मीन्स किसी चीज़ का आदी होना। तो वो किस चीज़ के आदी थे, अभ्यस्त थे, लिटिल में, बहुत कम में अपनी जीवन को चलाने के, यानी कि बहुत कम में गुजारा करने के। टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, यानी कि वो अपने सारे जीवन बहुत कम में गुजारा करने के आदी हो चुके थे। तो ऐसी उन्हें आदत थी कि वो बहुत कम में गुजारा कर लेते थे। फॉर, क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि उनकी जो एनुअल इनकम थी, उनकी जो वार्षिक आय थी एक एग्रीकल्चर फैमिली की, यानी कि ऐसे किसानों की जो कृषि परिवार हैं, ऐसे छोटे किसान, उनकी जो वार्षिक आय थी वो डजंट ऑन द एवरेज एक्सीड, वो औसत से अधिक नहीं थी, एक्सीड नहीं थी। कितने से बता रहे हैं, एक साल में $100, यानी कि एक साल में वो $100 से ज़्यादा नहीं थी। जो एक ऐसा फैमिली, जो छोटे किसानों की जो कृषि फैमिली है, वो जो कमाती है पूरे साल में, तो वो $100 से अधिक नहीं थी और वो उसी छोटे में थोड़ी सी इनकम में गुजारा करने के आदी थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एवरेज एक औसत अनस्किल्ड लेबरर होता है, लेबरर मीन्स मजदूर, अनस्किल्ड मीन्स जिसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जो ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता किसी काम में, ऐसे किसी काम में, जैसे उन्होंने स्टॉल्स लगाई, नई नई चीज़ें बनाना शुरू किया, तो उन्हें कहेंगे अकुशल थे, वो कुशल नहीं थे। तो ऐसे औसत अकुशल मजदूर जो हैं वो कितना कमाते थे, मेक्स 30 सेंट्स एक दिन में, और लेस, या फिर इससे कम। किससे कम, एक वीक में $2 से कम। इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि एक साल में अगर $100 कोई पीजेंट कमा रहा है तो वो या तो 30 सेंट होता है एक दिन का, या एक वीक में $2 से भी कम बैठता है, इतनी उनकी इनकम होती है। देयर इज 1 मील अ डे, और वो बता रहे हैं राइटर कि वो दिन में एक ही बार खाना उनका होता है। वो एक ऑनियन खाते, एक प्याज, और एक पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, यानी कि ब्रेड का एक पीस, और बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ कॉट चीज, और शायद एक थोड़ा सा, बिट मीन्स थोड़ा सा, कॉट चीज यानी कि बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। तो ये सब उनका खाना होता था, बहुत ही सिंपल सा। नो टी, ना चाय, ना कॉफी, नो फैट, ना कोई चिकनाई, नो स्वीट, ना मिठाई, नो मीट, ना ही कोई मीट। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि एक साल में जो $100 होते हैं वो एक वीक में $2 भी नहीं होते हैं, इतनी कम इनकम। येट इवन, फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये जो छोटी सी अमाउंट है $100 एक साल में, ये भी मुश्किल है उनके लिए कमाना बास्केट्स बेचकर, क्योंकि मार्केट पहले ही ऐसी चीज़ों से भरे हुए हैं। टू पीपल, उन लोगों के लिए, टू पुअर, जो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि टू बाय देम, कि वो उनको खरीद भी नहीं सकते। इट मीन्स कौन से लोगों की बात हो रही है, इंडियन लोग, इंडियन पीपल की, कि भारत के लोग इतने गरीब हैं कि वो उनको खरीद भी नहीं सकते। इट मीन्स हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। राइटर 1950 में इंडिया आए थे, तो उस समय लोग बहुत गरीब थे और वो सामान भी नहीं खरीद सकते थे। तो जब वो सामान नहीं खरीद सकते थे तो इन लोगों की बास्केट जो बनी हुई हैं वो मार्केट में बहुत सफ़र कर रहे थे और वो उनको अपनी अर्निंग करना बहुत ही मुश्किल था। दैट नो डाउट, और कोई संदेह नहीं था, इज द रीज़न, यही कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, कि ये बच्चे मुझ पर टूट पड़े। लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह। टिड्डियाँ क्या होती हैं, जो ग्रुप में रहती हैं और किसी फसल को रातों रात नष्ट कर देती हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि ये बच्चे टिड्डियों की तरह मुझ पर डिसेंड हो गए, टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन, वॉज डाउटलेस, निसंदेह था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे ज़्यादा होपफुल मार्केट। प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स आशान्वित, ऐसा मार्केट। मार्केट यहाँ किसे कह रहे हैं, राइटर खुद को कह रहे हैं कि उन बच्चों को, जो अमेरिकन राइटर हैं ये, जब वो वहाँ स्टेशन पर थे और अच्छे से वेल ड्रेस्ड थे, तो बच्चों को लगा कि ये बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत ही होपफुल मार्केट है, या इट मीन्स ये मार्केट हमारे सामान को खरीद सकता है। दे हैड सीन, तो वे मुझे देख चुके थे कि मैं उनके लिए होपफुल मार्केट था, उन्हें लग रहा था कि मैं उनका सामान खरीद सकता था, इसलिए वो सारे मुझ पर टूट पड़े। इसके नेक्स्ट पार्ट को, आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।